नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई ये तस्वीरें आपको दिखा दूं बरवाला हल्के से, जहां पर हिसार लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए जो है इन सैकड़ों मोटरसाइकिलों का काफिला फिलहाल यहां से निकल रहा है। तमाम गाड़ियां जो है यहाँ पर हैं और साथ ही जो है यहाँ से बरवाला की जो नगर परिषद के चेयरमैन है वो मेरे साथ यहाँ पर है। सर, आज कितनी गाड़ियों का काफिला लेकर के निकलोगे? ऐसे है, भीड़ की कोई गिनती नहीं होती। आप देख सकते हो, युवाओं का उत्साह देख सकते हो, बाइकों की भीड़ देख सकते हो, ऐसी कोई गिनती नहीं होती, लेकिन हजारों की तादाद में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो माहौल कितना असरदार लग रहा है, कितना आपके पाले में लग रहा है? नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो 400 पार का नारा दिया गया है इंडिया का, निश्चित रूप से 400 पार होगी और हिसार का उसमें अहम योगदान रहेगा। मैं ऐसा विश्वास। गर्मी का कितना असर मानते हैं फिलहाल? ये चुनावी गर्मी तो आपको लगी रही है। गर्मी तो हमेशा ही आती है, चुनावी गर्मी साल में 5 साल के अंदर ही आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बाइक रैली जो है फिलहाल यहाँ पर देखने पाएंगे। सर, गर्मी ज्यादा या चुनावी गर्मी ज्यादा? गर्मी तो है ही नहीं। आपको लगता है इतने साथी युवा टीम मोटरसाइकिल के साथ खड़ी है, ठंडी ठंड है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में गर्मी कभी होती ही नहीं। वो उत्साह के साथ लगता है, ऐसी कैंपेनिंग करता है, दूसरी पार्टी के लोगों को पता ही नहीं कैसी कैंपेनिंग चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, वो धरातल पे काम करता है, पिक्चरों में काम नहीं करता। आज कितने लोगों की ये जो यात्रा लेकर के निकल? हजारों मोटरसाइकिल आपके सामने खड़े हैं। युवा टीम उन मोटरसाइकिलों को लीड कर रही है। अब की बार युवा टीम 10 की 10 सीटें लोकसभा की और विधानसभा की जीत के झोली में डालेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे हैं कि हजारों में नहीं, लाखों में देखो, मीडिया के मदद से पीछे देखो, कैमरा घुमा के देखो, कितनी उमंग के साथ, कितनी खुशी के साथ सभी कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता बाइक के साथ जुड़ा हुआ, चले हुए सभी। पसीने में तरह, माथे पे पसीना, इतनी गर्मी में क्यों बाइक रैली? नहीं, ये हमारे पार्टी के लिए कार्य करने का जुनून है। इसमें हमें खून पसीना चाहे कुछ भी बहाना पड़े, लेकिन हम हमारे उम्मीदवार को लाखों वोटों से जितवा के लाएंगे जी। और आप थैंक यू। और ये आप देख भी सकते हैं पीछे तक जो है कितनी सारी बाइक्स है। तो सर, आज कितने लोगों, आप देख सकते हैं कि काफी लोगों के साथ जो है ये होने जा रही है। आगे यही गाड़ियों का हुजूम जो है वो आगे निकलने वाला है। यही गाड़ियां जो है आगे अभी, क्योंकि अब आपको टाइटल पढ़ करके आप सोच रहे होंगे कि किसी नेता का जिक्र इसके अंदर किया गया है, तो आपको बता दूं कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के लिए बाइक रैली निकाली जा रही है, जो जिसको लीड जो है उनके पोते यानी कि जो करने वाले हैं सूर्या चौटाला, वो इसको लीड करेंगे। और ये देख सकते हैं बीजेपी के जितने वर्कर्स या नेता यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल लेकर के पीछे तक लंबी कतार जो है आपको यहाँ पर नजर आएगी। और लंबी कतार के साथ आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें हैं फिलहाल, जहाँ पर खूब सारे लोग जो है ये मोटरसाइकिल, ये बाइक रैली लेकर के निकल रहे हैं। जैसे कि आप तस्वीर देख रहे हैं, दूर तक बाइक आपको दिख रही है, गाड़ियां हैं और एक काफिला बरवाला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से होते हुए बरवाला की मेन सड़कों पे जाएंगे, बाजारों में जाएंगे, इसी संदेश के साथ कि ताकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से जीत हासिल हो, मोदी के 400 पार के नारे में हिसार का सीट भी शामिल हो, उसी संदेश को लेके गली गली और बाजार बाजार एक तरह से बाइक का काफिला जाने वाला है। कुछ ही क्षण में सूर्य प्रकाश यहाँ पहुंचेंगे। चौटाला है जो कि रणजीत सिंह चौटाला के पोते हैं। निरंतर अलग अलग इलाके में वो बाइक रैली, गाड़ियों की रैली, ट्रैक्टर यात्रा इस तरह से निकाल रहे हैं। तो आज बरवाला का एक तरह से कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए कुछ ही देर में पहुंचेंगे। और यहाँ पे बहुत बड़ा काफिला ये बाजारों से होते हुए भारतीय जनता पार्टी के झंडे लिए बाइक रैली निकाली गई है, जो कि संदेश के साथ निकल रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है आप देख भी सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। और साथ ही अगर हम पूछें तो रमेश जी, हम लाइव चल रहे हैं, जानना आपसे चाहूंगी कि इस तरीके की बाइक रैलियां कितना असर डालते हैं चुनावी मौसम के अंदर? तो चुनावी मौसम के अंदर तो अगर बात करें तो इसका असर तो रहता ही है। कहीं ना कहीं लोग जोश में होते हैं कि भीड़ दिखाया जाए, बाइक ज्यादा से ज्यादा हो, और उस वक्त में काफिला जब देखते ना, आम लोग जो कि एक तरह से न्यूट्रल वोट है, उनका भी मन डगमगा जाता है, यार भीड़ इनमें ज्यादा है, उसमें ये है। और कई लोग ऐसे होते हैं जीतने वाले कैंडिडेट के पक्ष में मतदान करने के सोचकर बैठे होते हैं, उनमें असर जरूर डालता है। पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि पारा जो है वो 46-47 डिग्री पहुंच जाता है और गर्मी खतरनाक है। हम लोग भी घरों से बाहर निकलने से डरते हैं, लेकिन ये भीड़ कहीं ना कहीं गर्मी से भी नहीं डर रही। ये उत्साह क्या कहीं ना कहीं
आगे जाकर ऐसा तो नहीं है कि फीका पड़ सकता है, या ये सिर्फ पहले की गर्मी है बाद में खत्म हो जाएगी? नहीं, इनको ये लगता है ना, अपने नेता के पक्ष में जो लगे होते हैं वो सोचते हैं कि नेता अगर जीत के जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिलने वाला है, हमें कहीं ना कहीं पर्सनल बेनिफिट भी होता है, साथ में समाज हित में और एक तरह से अपने क्षेत्र में विकास के लिए भी होता है। उसके लिए लोग इन्हें सोचते हैं कि ठीक है गर्मी तो कुछ ही क्षण की है, लेकिन सरकार आएगी या नेता चुने जाएंगे तो 5 साल के लिए बनेंगे, इसलिए जोश रहेगा। जो है जो धूप वाली जो गर्मी है वो चुनावी गर्मी पर कितना असर डालते हैं? भीड़ या यूं कहिए कि लोगों का इंटरेस्ट है कितने हद तक कम कर सकती है? वो तो यही रहता है ना, जैसे हम लोग फील्ड में निकलते हैं, हमें कोई काम करना है, कार्य करना है, हम ना धूप भी नहीं देखते, खाना पीना भी नहीं देखते, उसी तरह से इनमें भी ये जोश होता है। इनका टारगेट है कि हिसार की सीट जीतनी है, हमारे प्रत्याशी को हमने जिताना है, इसलिए भूख प्यास सबको दरकिनार करके अपना टारगेट की ओर चल रहे हैं। अभी अगर हम बात करें तो क्योंकि अमित शाह यहाँ पर आने हैं हिसार के अंदर, रैली उन्हें करनी है, क्योंकि अभी तक सुनाया जा रहा था कि नेक टू नेक फाइट चल रही है। अब ये नेक टू नेक फाइट जो है अमित शाह के आने से क्या लगता है कितनी ऊपर जा सकती है? ये तो समय बताएगा कि अमित शाह का किस तरह की रैली होती है, क्या रहेगा। उसके बाद विपक्ष के नेता भी एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बरवाला की कपास मंडी में वो भी 2-3 दिन के बाद उनका कार्यक्रम भी है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखकर कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को बुलाकर एक तरह से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से आग्रह तो कर रहे हैं। ये तो अभी तक चुनावी पारा दिन पे दिन चढ़ता जाएगा, उसके बाद 1-2 दिन में जाकर क्लियर हो पाएगा कि हाँ किसकी हवा है, कौन सा यहाँ से प्रत्याशी हावी हो सकता है। फिलहाल की स्थिति की बात करें तो आप हम लोग देख रहे हैं अलग अलग इलाकों में अलग अलग भीड़ है, अगले दूसरे पार्टियों की बुतरे तादाद में लोग दिखते हैं, अलग जितने जिसका नाम लिया जा रहा है, भाजपा देख लो, कांग्रेस देख लो, इन लो जेजेपी। वहीं ना वहीं ग्रामीण स्तर में जाए तो महिलाओं की संख्या किसी और पार्टी में भी देखते हैं, इनकी भी देखते हैं। वही अभी कोई निचोड़ निकालना कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल स्थिति सब अपना आप में सोचते हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जीतने वाला रिजल्ट तो अभी जैसे बड़े बड़े नेता आएंगे उनका कितना प्रभाव पड़ेगा उसके बाद एक थोड़ा सा आंकलन हम लोग लगा पाएंगे। आज की खास बात यह है कि इतनी बड़ी भीड़ को जो लीड कर रहे हैं वो उम्र में शायद सबसे छोटे हैं। जो अगर मैं बात करूं फिलहाल सूर्या चौटाला की, इन सभी से छोटे उम्र में इन सबको लीड करने वाले एक युवा नेता का इतने बड़ी भीड़ को लीड करना किस तरीके से देखिए? सूर्य प्रकाश अपना आप में युवा है, उन्होंने रानिया का चुनाव भी बड़े रणजीत सिंह चौटाला का संभाला था और उसमें जज्बा है, मतलब ना एक युवा होने के साथ जज्बा भी, और सोचते हैं कि उनके जैसे चौधरी रणजीत सिंह है, बड़ी उम्र के हैं और आने वाले समय में हो सकता है ये चुनाव तो लड़ेंगे, उसके बाद वो चुनाव ना लड़े, तो कहीं ना कहीं सूर्य प्रकाश चौटाला को भी राजनीति में आगे बढ़ना है, तो उस हिसाब से ग्राउंड एक तरह से वो तैयार कर रहे हैं, उसी बीच से लोगों का उनको समर्थन भी मिल रहा है और एक तरह से जुझारू होकर अपने क्षेत्र में अपने इलाके में और एक तरह से हिसार लोकसभा के सभी गाँव में जाकर लोगों से मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना और अपने दादा की जो भी एक तरह से उनकी कामयाबी है, उनका जो एक तरह बायोडाटा है वो लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और उनसे आग्रह ही कर रहे हैं कि दादाजी के एक बार आप जिता दीजिए, बाकी काम हमारा है। जिस तरीके से दिग्विजय या दुष्यंत चौटाला परिवार से छोटी उम्र में ही जो आगे निकल के थे, क्या आपको नहीं लगता कि सूर्य चौटाला भी उसी राह के ऊपर है, छोटी उम्र से ही कमान संभाल रहे हैं? सूर्य प्रकाश तो मेरे ख्याल से ना दुष्यंत जी से भी छोटी उम्र है मेरे ख्याल से, जब दुष्यंत जी शुरू हुए थे उससे भी, लेकिन वही मैंने आपको कहा ना कहीं रणजीत चौटाला जी का आके आने वाले समय में उनकी विरासत को संभालना, उन्हें राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए सूर्य प्रकाश कहीं ना कहीं कामयाब हो सकते हैं, जिस हिसाब से वो अभी फिलहाल लग रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भाई आप पीछे जो है भीड़ आपको पीछे दिखा दूं कि कितनी भीड़ जो है यहाँ पर है, पिछले काफी समय से ये हौसला ये जज्बा आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे सूर्य प्रकाश चौटाला जो है यहाँ पर पहुँचेंगे। साथ ही जो इन लोगों से चलिए बातचीत कर लेते हैं। सर जोश कितना है आज जोश आप देख लो कितना है, सभी कार्यकर्ता सभी भाई बंधु पूरे जोश के साथ होश के साथ बरवाड़ा के अंदर बाइक से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आज रणजीत सिंह चौटाला के फेवर में माहौल बनाने निकले हैं, क्या लगता है मार्जिन बरवाड़ा से क्या रहने वाला है? बरवाड़ा से तो इतनी लीड रहने वाली है कि कोई आस पास भी कैंडिडेट नहीं है, 1-2 कैंडिडेट के 1000 और 2000 के बीच में वोट ही आएंगे, लेकिन आज के माहौल से लगता है कि वो भी खत्म हो जाएंगे। जी चलिए धन्यवाद। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ जो है पीछे जुटी हुई। सर माहौल को किस तरीके से देख पा रहे हैं? ये युवा में जोश है मोदी सरकार लाने के लिए, देख लो सभी युवा साथी एक तरफा बरवाड़ा हल्के का जितना भी युवा है वो जोश में है और मोदी सरकार लाना चाहते हैं, वो देश के हित में वोट डालना चाहते हैं।
क्योंकि अब की बार 400 पार का नारा है, 400 पार सीटें आएंगी। जैसे कि हमारे क्या लगता है ये गर्मी, चुनावी गर्मी इस गर्मी पर भारी पड़ने वाली है क्या? चुनावी गर्मी विपक्ष पर तो भारी पड़ चुकी है जी। क्या अब मौसम की गर्मी पर कैसी रहेगी ये चुनावी? क्या जी? मौसम की गर्मी भारी है या चुनावी गर्मी? मौसम की कोई गर्मी नहीं लगती। जब नरेंद्र मोदी की बात आती है तो सारी गर्मियां फैल हो जाती है। उसके लिए जी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। गर्मी का तो कोई बात ही नहीं। देखो ये तो हो गया, हवा चल पड़ी एकदम, नाम लेती है आपने। बिल्कुल ये तो परमात्मा की आशीर्वाद है। तो कितना लंबा काफिला जी लेकर के चलने वाले, कहाँ तक? एक बरवाड़ा शहर को निकलते हुए, मंडी को निकलते हुए कम से कम 4 किलोमीटर तक काफिला चलेगा। और इस में मुख्य रूप से सूर्य प्रताप जी हमारे बीच में आ रहे हैं, जो चौधरी रणजीत सिंह जी के पुत्र हैं, वो हमारे बीच में पहुंचेंगे। और आप देख रहे हो निरंतर युवाओं में कितना जोश है। ये भी देख रहे हो कि काफी देर से आप लोगों की मोटरसाइकिलें तैयार हैं, तो जो लीड करने वाले हैं वो अभी तक कहाँ पीछे रह गए? बस ये चुनाव का समय है, पीछे भी ऐसे कई जगह पर बाइक रैलियां और जनसंपर्क अभियान चला हुआ है, तो कहीं ना कहीं लेट हो जाते हैं। इसका में कोई मलाल नहीं है। आप देख रहे हो कितना जोश युवा में, यह जोश दिखाता है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जिस तरीके से सुन भी सकते हैं कि भाई जो है सूर्य प्रकाश चौटाला, जो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के पुत्र हैं, वो जो है इस रैली को लीड करने वाले हैं। एक ऐसे शख्स जो उम्र में सबसे छोटे हैं और सबको लीड करेंगे, क्या मानते हैं? एक युवा नेता के तौर पर उभर जाएंगे? बिल्कुल उभर के निकलेंगे। और आपके चैनल से एक बात मैं बता दूं आपको, जयप्रकाश के जो शहर में खड्डे किए हुए हैं, इनके भाई ने शहर में गोलियां चलवाई हुई हैं। जो लूटपाट इनके ऊपर डकैती के मामले 2004 में दर्ज हैं। आप थाने बरवाड़े में जाकर इनका रिकॉर्ड देख सकते हो। आपको एक बात बता दूं मैं, 25 तारीख को जैसे वोट डलेंगे, जयप्रकाश गिनती पर नहीं जाएगा। अब की बार युवाओं का जोश है। एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार। ये जो है आपका हौसला देख सकते हैं, जहां फिलहाल जो है रणजीत सिंह चौटाला के फेवर में जो है ये रैली निकाली जा रही है। भाई अपना क्या सुना मैं हो सुनाओ। भारत माता का बच्चा बच्चा मोदी जी के संग में हो, बोस इसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। साड़ी ऊपर जाता साड़ी ऊपर उन देशभक्तों और वीरों के सभी के चित्रकार हो। अब की बार भी मोदी जी 400 से हिंदुस्तान में पार हो। मोदी जी इस साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। भारत माता का बच्चा बच्चा आजादी के जंग में हो और मोदी जी के संग में हो। जय हिंद, जय भारत, भूतपूर्व सैनिक सुभाष चंद्र बोस। और ये आप देख सकते हैं कि जोश किस तरीके से इस बाइक रैली के अंदर आपको नजर आ रहा है। यहाँ सैकड़ों युवा अपनी बाइक रैली लेकर के निकलने वाले हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना लंबा हुजूम जो है मोटरसाइकिल रैली का है। खूब सारी जनता जो है आपको इसके अंदर नजर आने वाली है। बहुत सारे लोग जो है आप देख पाएंगे कि इस रैली के अंदर है। और युवा युवा के तौर पर जोश कितना है? बहुत जोश है। इस बार 400 पार करके जाएंगे। इसमें नए वोटर के सभी ये वोटर युवा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा और अब की बार 400 पार। थैंक यू। और ये आप देख भी सकते हैं कि मैं काफी समय से आपको दिखा रही हूँ, लगातार हौसला जो है वो यूं ही अब तक बना हुआ है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि हौसला जो है बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी तक हाल जो है आप देख भी सकते हैं कि यही है, पिछले काफी घंटों से जो है
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बरवाला से देख रहे हैं। हिसार लोकसभा का बरवाला हल्का या बरवाला शहर आप इसे कहिए, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के पक्ष में माहौल बनाने के लिए उनके पोते यानी कि उनके पोते सूर्य प्रकाश चौटाला जो है आज इस बाइक और गाड़ियों की रैली को या यूं कहिए कि रोड शो को आज लीड करने वाले हैं। और जो है जज्बा या जोश लोगों में खूबी नजर आ रहा है। लोग जो है काफी देर से मैं देख रही हूँ कि मोटरसाइकिल के ऊपर इतनी भयंकर गर्मी के अंदर भी कई देर से जो है उत्साहित तौर पर ये लगे हुए हैं और देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। राय जो है देखी जा रही है सूर्य प्रकाश चौटाला की, ताकि रोड शो लेकर के जो है निकला जाए। और ये तस्वीरें आप वहीं देख रहे हैं। और वो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां सूर्य प्रकाश चौटाला जो है यहाँ पहुंच गए हैं। और चलिए उनसे आगे चल करके बातचीत कर लेते हैं। हम आगे चल करके और चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं नीचे उतरने के बाद एक बारी। और ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सूर्य चौटाला जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं। और चलिए एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं और साथ ही जो है बाइक पे आ जाओ। बिल्कुल बहुत दिक्कत है। ठीक है ठीक है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सूर्य प्रकाश चौटाला जो है साथ ही पहुंच गए हैं लीड करने के लिए। और यही तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी फिलहाल सूर्य जी यहाँ पहुँच चुके हैं और बाइक का काफिला शुरू होने वाला है। सूर्य प्रकाश का इंतजार था। सूर्य जी, हजारों की संख्या में बाइक है बरवाला की एक तरह से सड़कों पे गुजरने वाला है जी। एक तरफा माहौल है। आज आपने बरवाला में ये रोड शो से देख लिया, हजारों की संख्या में बाइक आई है, बहुत जोर से। तो क्या कहेंगे लोगों को, क्या कहेंगे लोगों को? ये कहूँगा सच का साथ दो, झूठ से बचो और रणजीत सिंह जी को जिताओ। तो जिस तरह के युवाओं का उत्साह है उसको देख के क्या कहेंगे? भाजपा में युवाओं को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत बड़ी। 2 मिनट नहीं आ रहे। और ये फिलहाल जो है आप तस्वीरें देख रही हैं बाइक रैली की जो निकाली जा रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के पक्ष में। और वही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।